थर्मोडायनेमिक्स 1 अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है और कैसे ज्ञात किया जाता है तथा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि उदासीनीकरण ऊष्मा। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? हीट ऑफ फॉर्मेशन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहा जाता है, जिसे हम डेल्टा HF से दर्शाते हैं, यानी कि जब तत्वों से किसी यौगिक का निर्माण होता है, या ये कहा जाए कि जब तत्वों से एक मोल यौगिक का फॉर्मेशन होता है तो जो ऊर्जा परिवर्तन है या एंथैल्पी परिवर्तन है उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है, या संभवन ऊष्मा भी हम हिंदी में से कहते हैं। वो डेल एच से शो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो डेल एच का मान 94.3 किलो कैलोरी होता है। इसी प्रकार कार्बन और हाइड्रोजन जब मिलकर के इथिलीन के 1 मोल का निर्माण करते हैं तब हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू 53.1 किलो कैलोरी होती है। यदि तत्वों के कंबाइन होने से कंपाउंड के बनने पर ऊष्मा रिलीज़ होती है तो डेल एच का मान 0 से कम होगा, और यदि ऊष्मा अवशोषित होती है तो डेल एच का मान 0 से ज़्यादा होगा। वे सभी यौगिक जिनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान ऋणात्मक होता है ऊष्माक्षेपी यौगिक कहलाते हैं, जबकि वे यौगिक जिनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान धनात्मक होता है ऊष्माशोषी यौगिक कहलाते हैं। हाँ, किसी भी कंपाउंड की जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसका स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन होता है, तो हम ये देखेंगे कि किसी भी यौगिक का हीट कंटेंट उसकी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ का हीट कंटेंट उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। अगर डेल एच का मान नेगेटिव है तब कंपाउंड उसके तत्वों की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है, और यदि डेल एच का मान पॉजिटिव है तो यौगिक अपने तत्वों की तुलना में कम स्थायी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, HCl, HBr और HI की गैसीय अवस्था में हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान क्रमशः 20.06 किलो कैलोरी पर मोल, 8.66 किलो कैलोरी पर मोल एंड 6.24 किलो कैलोरी पर मोल होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि HCl जिसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान ऋणात्मक है वो ज़्यादा स्थायी है, जबकि HI जिसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मान धनात्मक है वो सबसे कम स्थायी है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, जिसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम डेल H0F से भी शो करते हैं। जो ऊपर हमने सुपरस्क्रिप्ट में 0 लगाया है ये स्टैंडर्ड स्टेट को शो करता है। क्या होती हैं स्टैंडर्ड कंडीशन? Standard conditions are a pressure of 1 atmosphere for all gases and a concentration of 1 m for all species in solution, और हम कह सकते हैं कि उनकी सांद्रता 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए। Each pure substance must be in its standard state. प्रत्येक जो पदार्थ है वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में यानी मानक अवस्था में होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि सभी एंथैल्पी परिवर्तनों के लिए जो तापमान का मान है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होता है। जब इन सभी स्थितियों में यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर एंड
1 m कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पर जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। The standard enthalpy of formation of any element in its most stable form is 0 by definition. For example, ऑक्सीजन जो कि ओजोन के फॉर्म में भी पाई जाती है, एटॉमिक ऑक्सीजन के फॉर्म में भी पाई जाती है और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के फॉर्म में भी पाई जाती है, तो हम ये देखेंगे कि ये किस अवस्था में ज़्यादा स्थायी है। तो हमने प्रायोगिक रूप से ये पाया गया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी होती है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, वो एटॉमिक हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा स्थायी होती है। ग्रेफाइट और डायमंड में अगर हम देखें, ये दोनों ही एलिमेंटल कार्बन होते हैं, लेकिन क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो ग्रेफाइट है वो ज़्यादा स्थायी होता है, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट में होता है। इसीलिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और ग्रेफाइट की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उनका मान 0 होता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, यानी कि उदासीनीकरण ऊष्मा। ऊष्मा की वह मात्रा जो अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक का किसी क्षार द्वारा तनु जलीय विलयन में पूर्ण उदासीनीकरण कराने पर प्राप्त होती है, उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। The standard enthalpy change of neutralization is the enthalpy change when solutions of an acid and an alkali react together under standard conditions to produce 1 mole of water। ये भी कहा जा सकता है कि एक एसिड और जब एल्कली विलयन अवस्था में रिएक्ट करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस में, तब 1 मोल जल का निर्माण होता है और उस समय होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। एंथैल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा ऊष्मा रिलीज होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 13.7 किलो कैलोरी होता है। यदि इस अभिक्रिया का हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि अभिकारकों में अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य हैं और इसलिए जलीय विलयन में H+, Cl-, Na+ और OH- के रूप में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार उत्पाद में भी सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl- के रूप में उपस्थित होगा। इन आयनों को लिखने से उपयुक्त समीकरण को हम देखेंगे कि वास्तव में एक H+ आयन OH- आयन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और जल के एक अणु का निर्माण होता है। किसी भी अन्य प्रबल अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा अंतिम रूप से इसी प्रकार की होगी। Why do strong acid reacting with strong alkali give closely similar value? ऐसा क्यों है कि जब कोई भी strong acid, strong प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उन सभी के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा के मान समान होते हैं। किसी भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा में हम देखते हैं कि वास्तव में जो अभिक्रिया है वो एक H+ आयन और OH- आयन के बीच होती है और जिससे जल के एक अणु का निर्माण होता है। अदर आयन
अन्य जो आयन प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड और दूसरे प्रबल अम्लों के या प्रबल क्षारों के जो आयन हैं वो जस्ट स्पेक्टेटर आयन होते हैं और उनका रिएक्शन में कोई सक्रिय रूप से वो भाग नहीं लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय अ वीक बेस, द हीट एनर्जी इज नॉट चेंजेस minus 13.7 kilocalorie but minus 12.3 kilocalorie. In this reaction we can see that when ammonium hydroxide react with HCl, the formation of ammonium chloride and water molecule, this deviation may be due to the fact that some heat is utilized for the dissociation of weak acid or base into H plus or OH minus ions. तो जो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की स्थिति में हम ये देख सकते हैं कि उनके डिसोसिएशन के लिए कुछ ऊर्जा काम में ली जाती है, इसीलिए इनके लिए जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है उसका मान 13.7 किलो कैलोरी ना होकर के 12.3 किलो कैलोरी होता है, यानी कि ये जो डिफरेंस है 1.4 किलो कैलोरी, इसे कहा जाता है हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ NH4OH। थैंक यू।